श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। 16 मई से लेकर 22 मई 2024 तक ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आज गुरुजी ने बड़े से बड़े रोग से मुक्ति के लिए नया उपाय बताया है, जलाधारी से जुड़ा हुआ उपाय। साथ ही गुरुजी ने यदि नेत्र में रोशनी की समस्या है, उसके लिए भी एक नया उपाय बताया है। गुरुजी ने शनि की दृष्टि से बचने वाला सरल सा उपाय बताया है। आज 20 मई 2024 गौरी शंकर शिव महापुराण कथा 5वें दिन की पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कुल मिलाकर 11 उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारियाँ आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सोच के उठना है कि मेरे साथ मेरा महादेव भी उठ गया है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मैं जो जो कार्य करूँगा उसमें महादेव का भी साथ रहेगा। फिर देखना आप कैसे सफल होते हो। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यमुना बाई जी पत्र लेकर आई। 2020 से बच्चेदानी में गांठ बता दी थी। 2023 में मेरी मम्मी की सहेली ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया। चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आचमन करती और बेलपत्र खाना शुरू किया तो डॉक्टर ने कहा गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको पता है आज सोमवारी प्रदोष, जो प्रदोष सोमवार के दिन होती है, उसे सोमवारी प्रदोष या सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार की अष्टमी और सोम प्रदोष ऐसी होती है जब माता पार्वती और भोलेनाथ अपने भक्तों के दुख मिटाने के लिए उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मोनिका शर्मा जी पत्र लेकर आई। 2022 में मेरे छोटे बेटे के शरीर में अचानक से फूलने लगा। उसके पूरे शरीर में सूजन आ गई। हम काफ़ी घबरा गए। हमने कभी कथा नहीं सुनी थी, ना कभी कोई उपाय किए थे, आपको जानते भी नहीं थे। हॉस्पिटल में उसे 8 दिन भर्ती रखे और पता चला उसकी किडनी में समस्या आ गई है, और डॉक्टर ने कहा ये प्रॉब्लम उसको जीवन भर रहेगी, क्योंकि उसकी किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया पर किडनी लेवल में नहीं आ रही थी। तभी मेरी बहन ने मुझे कहा, शिव जी को जल चढ़ाओ और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लाकर उसे पिलाओ, और दवाई भी चलने दो, मना नहीं है, और एक बेलपत्र लाकर उसके पास रखो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और आपका बताया हुआ एक उपाय भी किया और बोल दिया, बाबा अब आपको ही संभालना है। इसके बाद 1 महीने बाद फिर जांच हुई तो पता चला उसकी किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है और बेटे की बीमारी दूर हो चुकी है। बेटा तो ठीक हो गया, पर इतनी परेशानी में मैं बीमार हो गई। बेटा ठीक हो गया पर मुझे ही बीमारी हो गई। टीबी की बीमारी से मैं ग्रसित हो गई। मेरा बेटा मेरे लिए मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाकर लाता और मुझे देता, और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र को पढ़ते ही गुरुजी को बहुत दुख हुआ। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आज ऐसा आया है व्यासपीठ में, उस पत्र को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो कुरुद
के लोगों को, कुरुद के भक्त को बहुत दुख होगा। पत्र में जो लिखा है, अगर हम पत्र पढ़ेंगे तो आप सभी को बहुत बुरा भी लग सकता है, पर कहना चाहेंगे आटे में उतना ही नमक डालो जिससे स्वाद ना बिगड़े। 10 की बोतल 80 की बेच रहे हो पानी की, पार्किंग के लिए 300 रुपये लिए जा रहे, हद है। ऐसा कैसे कर सकते हो? और हम आगे की जितनी भी कथाएं हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ही बोल देते हैं, यहाँ आने वाला कोई करोड़पति नहीं है। ये बेचारे गरीब 42 डिग्री की गर्मी में अपने बच्चे को गोदी में लेकर बैठते हैं। कितने परेशान हो रहे। अपने बच्चे शिव पुराण सुनने आते, अपने बच्चों को ये संस्कार देने आते हैं। इसीलिए 2 घंटे की शिव महापुराण कथा में उनको सुनने को मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मैं पत्र लिखने वाले व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारी वाणी को जनमानस तक पहुँचाया। इसके बाद गुरुजी ने सभी पत्रकारों को व्यासपीठ में बुलाकर उन्हें बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के नीचे मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर जमीन की तरफ गिरता है, उस भाग से आगे तक का जो स्थान होता है जहाँ गड्ढे में जल जाता है, जलाधारी से निकलने वाले एकदम एंड पॉइंट जो रहता है, वहाँ पर स्थान पूरा 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान कहलाता है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बालक आया जो 14 वर्ष का है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता। उसका पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं बचपन से शंकर भगवान को देखा नहीं है, बस आपको सुनाए, आपको गले लगाना चाहता हूँ। मैं दृष्टिहीन स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। मुंबई, चेन्नई कई जगह दिखाया गया, कहीं से भी मुझे लाभ नहीं हुआ। 2021-22 से आपकी कथा सुन रहा हूँ। 2 बार पशुपति व्रत भी कर लिया। रोज जल चढ़ाने जाता हूँ और जल आँखों में लगा लेता हूँ। पहले मेरे को सिर्फ आँखों में अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। जब से जल लगाना मैंने शुरू किया है, शिवजी पर चढ़ाकर आँखों पर लगा लेता हूँ, तब से थोड़ा उजाला सा दिखता है और उम्मीद है आपसे व्यासपीठ में आकर आपसे गले लगाना चाहता हूँ। आप मुझे गले लगा लो गुरुजी। मुझे विश्वास है कि मेरी आँखों की रोशनी आ जाएगी। गुरुजी ने उसे व्यासपीठ में बुलाकर बेलपत्र प्रदान की और उसे शिव महापुराण कथा का स्पर्श भी करवाया, साथ ही उसे अपने गले से हृदय से लगाया। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वयं शनिदेव ने भोलेनाथ से कहा है, जिस घर की नारी, स्त्री, कन्या, बेटी, बहू मतलब घर की एक भी नारी अगर 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो उसके पूरे परिवार में कभी भी किसी पर भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, यह निश्चित है। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया धनेश्री राजनांदगांव से। संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने बताया बच्चेदानी में गांठ है, इसीलिए संतान सुख नहीं है। कई जगह इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। फिर फैमिली के साथ रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए और रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष को रात में तांबे के लोटे में गलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को झेल कर लाकर उसका आचमन कर लेते। साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग भी किया और बाबा ने सुन लिया। गांठ गल गई और मैंने पुत्र को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। केसरी साहू जी पत्र लेकर आए। 8 लाख का कर्जा हो गया था, सब ने छोड़ दिया था।
मेरे पति बड़े परेशान हो गए थे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी में सुनी। आपने बट वृक्ष वाला उपाय बताया था, जिसमें बट वृक्ष के जड़ को लाकर पूजन वाले स्थान पर रखना है। वह उपाय हमने किया और मंदिर में झाड़ू, साफ सफाई करना शुरू किया, चढ़ाना शुरू किया और आज पूरा कर्जा उतर गया है। पहले 5 लाख का कर्जा उतरा और उसके बाद जो भी बचे थे पूरे 8 लाख का कर्जा उतर गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचार्य चित्र का कार्य था। लोग जब शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जाते थे और जल शिवलिंग से जब नीचे गिरता था, वो आगे बढ़ता था और उस स्थान को साफ करने का कार्य ब्रह्मचार्य करता था। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि शरीर में यदि बहुत बड़ा रोग ने घेर लिया हो, बड़ी बीमारी हो गई हो, आपने बहुत प्रयास कर लिया है पर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको शिव मंदिर में 2 स्थानों को साफ करना शुरू कर देना है। पहला है शिवलिंग में, जहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान है, उस स्थान पर एक जो मोटी लाइन होती है, उसके आसपास जो खाली जगह होती है, आपको लाइन खींच कर भी उस स्थान पर आपको पानी से अपने हाथों का प्रयोग करते हुए साफ करना है। इसके बाद जिस हाथ से आपने साफ किया है, उसे अपनी बीमारी वाले स्थान पर स्पर्श करवा ले और इसके बाद हाथ धो लीजिए और जहाँ सफाई की है उसी स्थान पर चंदन की 2 बिंदी लगा दीजिए। आप किसी भी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई पर्टिकुलर चंदन नहीं बताया है कि पीला लगाना है या अष्टगंधा का प्रयोग करना है या लाल चंदन का करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहे वो चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको शिवलिंग के नीचे जहाँ से जल गिर रहा होता है, नीचे की ओर आता है, उस स्थान पर जब आगे बढ़ता है तो जहाँ जल आगे बढ़ता है उस स्थान को आपको अपने हाथों का उपयोग करते हुए सफाई करना है। जहाँ तक वो जल बहता हुआ जा रहा है, वहाँ से आपको अपने हाथों से सफाई करना है। आपको अपने शरीर में, मस्तक में या बीमारी है, रोग आपको लगा लेना है। जहाँ पर आपको रोग है वहाँ लगा लेना है। इसके बाद आपको फिर से हाथ धो लेना है और दूसरी बार जहाँ सफाई की है वहाँ पर कहीं भी एक चंदन की बिंदी लगा दीजिए। इतना आप कर देंगे, कुछ दिन तक करके देखिए, बड़ी बीमारी क्यों ना हो, भोलेनाथ कृपा करेंगे, उसे दूर कर देंगे, यह निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर नेत्रों की रोशनी कम हो रही है तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना है, क्योंकि वो भी एक संकर का ही रूप है। दवाइयाँ भी लेनी है और अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जैसे जल अर्पित करना है वैसे जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से गिरता हुआ बहता हुआ नीचे की ओर आता है, उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करना है, आपको स्पर्श करना है। इसके बाद आपने इसी हाथ का स्पर्श अपने दोनों आँखों के ऊपर कर लेना है। आँख बंद करके आँखों के ऊपर हाथ से स्पर्श कर लीजिए। वह जल आपको अपनी आँखों पर लगा लेना है। ऐसा आपको लगातार 20 से 25 दिन तक करना है। फिर इसके बाद आपको जांच करवानी है, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। गुरुजी ने बताया, जहाँ पर आप स्पर्श कर रहे हो उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं की धर्मपत्नियाँ का स्थान होता है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी एक क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसमें क्लिक कर ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान और विशेष तिथि
और वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। जब कोई विशेष तिथि पे कोई उपाय करना होगा तो आपसे वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा ताकि आप जाके डायरेक्टली वीडियो को देख सकें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।